संतोष जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगा। बताइए, आज आप ट्रेडिंग के लिहाज से मौके कहां देख रहे हैं? यस, हम देखें तो अभी मार्केट में ऊपर से कूल ऑफ जरूर आया है, लेकिन कुछ स्टॉक्स अभी भी रिलेटिवली स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। तो पहला मेरा स्टॉक रहेगा टाटा पावर। इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। यहाँ पर आपका टारगेट रहेगा 452 का, स्टॉप लॉस रहेगा 434 का। दूसरा, मेटल स्पेस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। हिंडाल्को की बात करें तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट की तैयारी में है। यहाँ पे आज भी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, 2-3 दिन के कैंसिलेशन से बाहर आ रहा है। यहाँ पर 640 का टारगेट रहेगा, 615 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये राय संतोष जी की तरफ से आती हुई। स्टॉप लॉस और इसके साथ ही टारगेट का खास ध्यान रखिए। बढ़ते हैं आगे और वैशाली जी, आप बताइए, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? से वो कैश काउंटर में से है। एक तो है रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा। 1275 का अभी फिलहाल रेट चल रहा है। 1250 के स्टॉप लॉस के साथ मैं ये बाय रेकमेंड करूंगी। फर्स्ट रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, और वो टारगेट मैं दूंगी 1350 का। और दूसरा है इरडा, IREDA, और वो भी एक अच्छे से होल्ड कर रहा है और हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पे। तो आई वुड से 150 के स्टॉप लॉस के साथ ये एक पोजिशनल ट्रेड बन सकता है 185 के टारगेट के लिए। संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। दो टेलीकॉम काउंटर्स आज फोकस में है, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल। इनफैक्ट भारती एयरटेल में तो आज करीब करीब 5% का उछाल देखने को मिला है, और वोडाफोन आइडिया में भी FPO के चलते कुछ प्रोमिनेंट नाम भी आए हैं एंकर इन्वेस्टर्स में, जिसके चलते स्टॉक में आज उछाल देखने को मिला। आपकी क्या राय रहेगी दोनों ही टेलीकॉम काउंटर्स पर, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया? ये पहले भारती की बात करें तो भारती में तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। मुझे लगता है मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है उस हिसाब से लग रहा है कि 1350 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। अब आपको अपना स्टॉप लॉस 1240 पे ट्रेल कर लेना चाहिए। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो FPO के चलते इसमें एक है, किसी पास है तो बने रहिए। और किसी को फ्रेश लेना है तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट मार्केट से खरीदने की बजाय FPO पे अप्लाई कर सकते हैं। वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि शायद 12 रुपए जो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है, एक बेस का काम कर सकता है। ऊपर में 1450 निकालता है तो तेजी देखने को मिल सकती है। तो फोर टाइमिंग एक रेंज में 12 से 14.5 की इस रेंज के बाहर निकलेगा तब कोई क्लियर ट्रेंड बनेगा। लेकिन कोई फ्रेश खरीदारी करना चाहता है तो बेटर है कि FPO में अप्लाई करे रादर देन बाइंग फ्रॉम ओपन मार्केट। चलिए, तो ये है राय। जो टेलीकॉम सेक्टर की अग्रणी कंपनियां हैं, उनमें जो एक पॉजिटिव मोमेंटम बना है, उस पर आती हुई संतोष जी की तरफ से। स्टॉक्स की तो बात की, लेकिन अब केमिकल स्टॉक्स में भी काफी तेजी दिख रही है आज के ट्रेडिंग सेशन में। केमिकल सेक्टर से कोई स्टॉक जो स्टैंड आउट निकल कर आ रहा है? तो आज जो फ्रंट लाइन में आप देखेंगे तो एक तो नवीन फ्लोरिन है और एक PI इंडस्ट्रीज है। सो ये दोनों स्टॉक्स के टेक्निकल लेवल्स बहुत सही लग रहे हैं मुझे। एक तो नवीन फ्लोरिन की बात करें तो आई थिंक ये भी स्टॉक एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद रेंज के बाहर आ रहा है। सो आई वुड से फिलहाल 3292 का प्राइस है। 3180 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है। एक बार ये 3320 को क्रॉस करता है तो आई थिंक आगे जाके ये 3550 के टारगेट्स मिल सकते हैं। और दूसरा है PI इंडस्ट्रीज, जैसे हम बात कर रहे हैं। PI इंडस्ट्रीज में भी एक ट्रेंड सही फॉर्मेशन बन रहा है। एक सपोर्ट लेवल पे है, थोड़ा रिट्रेस हुआ है। प्रीवियस हाई जो 4040 पे बन के अभी रिट्रेस होके सपोर्ट लेवल्स पे है। सो आई वुड से 3500 का एक अच्छा सा सपोर्ट यहाँ से भी है, अक्यूमुलेट किया जा सकता है फॉर अ पोजिशनल टारगेट ऑफ 4200। संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। IT स्टॉक्स भी पिछले कई दिनों से फोकस में रहे हैं। इन्फोसिस के नतीजे हैं आज मार्केट आवर्स के बाद, और विप्रो के नतीजे कल आएंगे। दोनों ही स्टॉक्स पर क्या राय रहेगी? टेक्निकल्स कैसे नजर आ रहे हैं इन्फोसिस और विप्रो पर? ये पूरा हम IT स्पेस फोकस में रहेगा। आज इन्फोसिस के नतीजे आई थिंक कुछ मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव लेकिन हो सकता है कुछ भी है उसके बाद भी स्टॉक बॉटम आउट हो जाए। टेक्निकली स्टॉक हालांकि 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया अराउंड 1400 के आसपास, और निफ्टी IT इंडेक्स अपने एग्जैक्ट 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास है। तो देखना होगा, प्रोबेबिलिटी है कि शायद यहाँ बॉटम आउट हो जाए, बट फिर भी IT स्टॉक्स पे कोई प्रीएम्प्टिव ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेरा नजर रहेगी कि 1400 का लेवल अगर ये बचा पाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। विप्रो की बात करें तो विप्रो तो एग्जैक्ट अपने 200 के मूविंग एवरेज के आसपास। विप्रो में रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल नजर आता है।
तो यहाँ पे 440 का अगर ये लेवल होल्ड करने में कामयाब हो जाता है, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली 480 तक की देखने को मिल सकती है। तो दोनों लेवल्स बहुत अच्छे हैं, बट मेरा सजेशन यही रहेगा, थोड़ा-सा अर्निंग्स आने के बाद ही कोई एक्शन ले, और कोई एग्रेसिव ट्रेडर्स है तो प्रीएम्प्टिव ट्रेड भी ले सकता है। ठीक है, तो ये नजरिया इन स्टॉक्स पर आता हुआ संतोष जी की तरफ से। और चलिए एक और खास सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, और ये है ऑप्शंस का चैंपियन। चलिए ऑप्शन के चैंपियन सेगमेंट में आज हमारे साथ जुड़े हैं एडलिटिक.इन के आदित्य अरोड़ा। आदित्य, गुड आफ्टरनून। प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? आफ्टरनून। देखिए, आज थोड़ा बाजार वोलेटाइल है और वॉलेटिलिटी के बीच में भारतीय एयरटेल एक बहुत अच्छा आउट परफॉर्मर है। स्टेबिलिटी बता रहा है, तो इधर एक बुलिश स्ट्रैटेजी रहेगी। 1270 का कॉल बाय कर सकते हैं 19.40 में, और 1300 का कॉल सेल करेंगे 8.35 में। तो बुलिश स्ट्रैटेजी है, और मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है इसमें 10,498, और मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 18,002। तो स्टॉक ऊपर जाएगा, पैसा बनेगा, बुलिश स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल, तो भारतीय एयरटेल पे डबल मोहर कह सकते हैं ऑप्शन की दुनिया में भी यहाँ पर बेहतर मौके बनते हुए। शुक्रिया करेंगे आदित्य आपका इस खास रणनीति के लिए। तो आपके स्क्रीन के एक हिस्से में आप देख सकते हैं कि भारतीय एयरटेल में ऑप्शन की रणनीति में आपको किन लेवल्स का ध्यान रखना है। अधिकतम मुनाफा 18,000 के ऊपर, नुकसान 10,500 के करीब होता हुआ। और आपके सामने हम जरा एक रिस्क डिस्क्लोजर भी लेकर आते हैं, सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर, जो बताता है कि 90% लोगों को एफएनओ ट्रेडिंग में नुकसान होता है। नुकसान का दायरा कितना बड़ा है ये भी आपके सामने बहुत स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है। इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह और बेहतर पक्की तैयारी हो तो ही इसमें ट्रेडिंग की आप कोशिश कीजिए। ये आपको सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं, और इन सब के बीच में ऑटो इंसलरीज पॉकेट में हम देख रहे हैं कि प्रिकॉल में आज अच्छी तेजी नजर आ रही है। लगभग 7% ये स्टॉक इस वक्त भागता हुआ। वहीं टिमकेन इंडिया में देखिए, यहां पे भी आज हमको तेजी देखने को मिल रही है। 5.25% की तेजी यहां पर भी इस वक्त मौजूद। तो टिमकेन इंडिया और प्रिकॉल, वैशाली जी बताइए आपका फ्रेश व्यू क्या होगा? आई थिंक 400 के सपोर्ट के साथ आई थिंक ये स्टॉक में भी ब्रेकआउट आ चुका है, और आई थिंक नियर टर्म 440 की तरफ जा सकता है। 440 को क्रॉस करता है तो और भी एक तेजी का व्यू दिख सकता है, बिकॉज इवन ऑन अ वीकली चार्ट ये लेवल्स पे ब्रेकआउट दिख सकता है। सो फिलहाल मैं 440 के लेवल्स के लिए ट्रेड पॉजिटिव व्यू रखूंगी। चलिए वैशाली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जरा अदानी टोटल गैस पर अपना नजरिया दीजिए, क्या कोई मौका यहां बन रहा है? और इसके साथ ही जरा राय दीजिए कि इस वक्त अगर हम रेलवे स्टॉक्स की बात करें, खासतौर पे रामाकृष्णा फॉर्जिन्स अगर हम देखें, तो जरा उस पर भी व्यू दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विद अदानी टोटल गैस। सो खास फिलहाल कुछ ट्रेंड बना नहीं है, बट आई वुड से 920 का सपोर्ट के साथ ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। एक बार ये स्टॉक 995, सो लेट्स से 1000 के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर आई थिंक ये स्टॉक दोबारा जा सकता है टुवर्ड्स 1150 टू 1200 लेवल्स। सो 920 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक को जरूर कंसिडर किया जा सकता है। दूसरा आपने कौन सा बताया हमको? जी, दूसरा स्टॉक की हम बात करें, रामाकृष्णा फॉर्जिन्स। यस, सो रामकृष्ण फॉर्जिंग, एक्चुअली फॉर्जिंग स्टॉक्स काफी समय से अच्छे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और आज तो हमने देखा है रामकृष्ण फॉर्जिंग में एक वॉल्यूम का भी बहुत अच्छे से स्पॉट आया है। सो आई वुड से ये स्टॉक लोअर लेवल्स पे अगर किसी को खरीदना है तो थोड़े डिप की राह देखिए अराउंड 700 लेवल्स, बट जिन्होंने लिया है होल्ड करिए, इट कैन गो टुवर्ड्स 800 820। ठीक है।